Hello students, today we will read lesson 2 latitude and longitude in class 5. Latitude and longitude. अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा. We know that a globe is a mini model of the earth. जैसा कि हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक लघु या छोटा प्रतिरूप है. द ग्लोब हैज़ एन एक्सल दैट हेल्प्स टू स्पिन अराउंड. ग्लोब में एक एक्सल होता है जिसकी मदद से हम ग्लोब को चारों तरफ घुमा सकते हैं. The earth rotates around an imaginary axle and this axle is called the axis of the earth. The earth rotates और पृथ्वी जो घूमती है एक इमेजिनरी एक्सल काल्पनिक एक्सल के तौर पर जिसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ. एक्सिस कहा जाता है किसी वस्तु के मध्य भाग से जाती हुई वैसी काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर वह घूमते रहती है. The end points of the axis are fixed. एक्सिस का जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमेशा फिक्स रहती है. दिस टू एंड पॉइंट्स कैन यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑन द अर्थ और ऑन द ग्लोब. दिस एंड पॉइंट्स आर नेम्ड एज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इनका नाम है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव. अब आते हैं हम इमेजिनरी लाइंस में यानी काल्पनिक रेखा. When you look at a globe, जब आप ग्लोब को देखते हैं you see many lines that are criss cross on it. उसमें बहुत सारी लाइन रहती है जो क्रिस क्रॉस रहती है. क्रिस क्रॉस दैट मीन्स एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी सीधी रेखा. दिस लाइन्स आर एक्चुअली इमेजिनरी लाइन्स. इसी लाइन्स को हम इमेजिनरी लाइन्स यानी काल्पनिक रेखा कहते हैं. दिस लाइन्स आर ड्रॉन बाय कार्टोग्राफर. ये लाइन जो है कार्टोग्राफर के द्वारा खींचा गया रहता है. कार्टोग्राफर का मतलब है जो मानचित्र को बनाते हैं. दे हेल्प टू लोकेट प्लेस ऑन ग्लोब. ये हमें ग्लोब में प्लेस को जानने में मदद करता है, जगह को जानने में मदद करता है. द इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हुई दिखती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं. एंड दोज दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. और वैसी रेखा जो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर रहती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. लैटिट्यूड्स मतलब अक्षांश रेखा. लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स which are parallel to each other and the earth is encircled horizontally by these lines. अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समानांतर रूप से रहती है जो पृथ्वी को घेरे हुए रहती है क्षैतिज रूप से. These are also called the parallels. इसे हम parallels भी कहते हैं, जिसे समानांतर रेखा. The line which divides the earth exactly at the center is the longest. This line is known as the equator or great circle. वैसी रेखा जो ग्लोब को बीच से काटती है इसे हम इक्वेटर कहते हैं. And it divides the earth into two equal halves or hemisphere. ये हमें अर्थ को दो भागों में बांटती है जिसे हम गोलार्ध भी कहते हैं. हेमिस्फीयर दैट मीन्स गोलार्ध. द पैरेलल्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेटेड एज डिग्री नॉर्थ एंड दोज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेटेड एज डिग्री साउथ. द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज इंडिकेटेड बाय 90 डिग्री साउथ. उत्तरी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ से निरूपित रहती है एंड दक्षिणी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री साउथ से. इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स. There are four other important or special lines of latitude apart from the equator on the globe. They are the Tropic of Cancer, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. ये उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. ये दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम 23.5 डिग्री साउथ लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं. द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध. द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर.
ये दक्षिणी गोलार्ध। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल जो है वो कोल्डेस्ट एरियाज है। आर्कटिक सर्कल बहुत ही ठंड वाला जगह है। उसके बाद नीचे आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा वाली जगह जो है, इसमें मध्यम प्रकार का वातावरण रहता है, मौसम बदलते रहता है। इक्वेटर, ये बीच का जगह है, हॉटेस्ट एरिया जो बहुत ही गर्म जगह है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद नीचे आते हैं मकर रेखा, यहाँ भी मौसम बदलते रहता है, टेम्परेचर बदलते रहता है। और लास्ट आते हैं एंटार्क्टिक सर्कल में, यहाँ पे कोल्डेस्ट एरिया, ये बहुत ही ठंडा जगह है। अब आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स में, यानी कि देशांतर रेखा। Longitudes are imaginary lines that run vertically from North Pole to the South Pole। ये वर्टिकली रहती है, देशांतर रेखाएं जो हैं ये वर्टिकली, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि उत्तरी ध्रुव सबसे ऊपर टॉप में और दक्षिणी ध्रुव सबसे नीचे। तो ऊपर से नीचे आती हुई रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ऑल दिस लाइन्स आर ऑफ द सेम साइज, सभी जितने भी रेखाएं होती है वो सब एक समान रहती है। दिस लाइन आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसे हम मध्यांतर देशांतर रेखा भी कहते हैं। द ग्रीनविच मेरिडियन इज द चीफ मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन को हम प्रमुख मध्यांतर रेखा कहते हैं। द मेरिडियन दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन, ये रेखाएं जो है लंदन से होकर गुजरती है, इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। मुख्य मध्यांतर रेखा प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन जो है ये 0 डिग्री से लोकेटेड रहती है एंड ये 2 भाग में पृथ्वी को बांटती है इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर, ये 2 बराबर गोलार्ध में बांटती है। कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। द मेरिडियंस लोकेटेड टू द ईस्ट of the prime meridian are indicated with degree east and those located on the west are indicated with degree west। ये प्राइम मेरिडियन जो है 2 भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। there are 360 lines of longitude। इस लॉन्गिट्यूड में देशांतर रेखा में 360 लाइन आप देखते हैं। 180 लाइन्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्ट, हाफ जो है 180 रेखा जो है वो पश्चिम में, एंड 180 लाइन्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट, और दूसरा जो आधा पश्चिम पूरब में जो 180 रेखा है ये पूरब को दर्शाती है। ये दोनों जो है 360 लाइन दोनों आधे आधे भागों में विभाजित है। उसके बाद हम नीचे इस पिक्चर को देखते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए प्लेस रिलेटेड टू ए मेरिडियन, नेम द प्लेस। इस पिक्चर को पहचानिए, उस जगह का नाम लिखिए। नेम द मेरिडियन दैट इज इंडिकेटेड बाय दिस पिक्चर, और इस पिक्चर को देख के आप पता लगाइए कि ये कौन सी मेरिडियन का है। मेरिडियन का नाम बताइए। नीचे आते हैं लोकेटिंग प्लेसेस। द नेटवर्क ऑफ ए पैरेलल एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द ग्रिड और द graticule। We can locate all places on the earth's surface with the help of the grid. To locate a place on the globe, we should know the values of latitude and longitude. The place at which the parallel of the latitude and the meridian of that longitude cross each other is the location of that place। अब मैं ग्रिड के बारे में थोड़ा डिफाइन करूँगा। तो ग्रिड क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए, मतलब पृथ्वी में किसी भी स्थान को सही जगह का पता लगाने के लिए ग्लोब पर रेखाओं का एक नेटवर्क खींचा जाता है। जो क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखा है और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं देशांतर रेखाएं, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में एक समकोण पर काटती है और एक नेटवर्क बनाती है, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड का कार्य है सही जगह का पृथ्वी पर जगहों को पता लगाने का। लेसन आज समाप्त होता है। आप लोगों को होमवर्क में टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। थैंक यू।